Hello students, welcome to our YouTube channel QVisa Solutions Making Dreams Happen. I Nidhi is back with the easy technique to solve heading questions. Here I will make headings very easy for you so that you can excel in your reading module. हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन से, देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस यू गेट इन द लिस्ट. After that, steps to be followed to solve the question, and in the end I will provide you one practice question so that you can understand easily. सो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेट आएगा. फॉर द ईज यू मे ऑल्सो गेट अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल. आपको एक बॉक्स में हेडिंग की ऑप्शन दी होगी एंड आपने गिवन पैराग्राफ की हेडिंग उस लिस्ट में से चूज़ करके आंसर देना है. आपकी ऑप्शन हमेशा आंसर से ज़्यादा होंगी एंड आंसर रिपीट भी हो सकता है अगर इंस्ट्रक्शंस में आपको गिवन हो दैट यू मे यूज़ वन हेडिंग मोर देन वंस. मैंने आपके लिए ऑप्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड इर्रेलेवेंट. इर्रेलेवेंट मीन्स जिसकी पैराग्राफ में बात ही ना हुई हो या फिर ऑप्शन का पैरा के साथ कोई भी लिंक ना हो. अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी की. इट मीन्स ऑपोजिट, जिस ऑप्शन में पैरा के बिल्कुल ऑपोजिट बात करी हो. फॉर एग्जाम्पल, पैरा में एडवांटेजेस की बात की है बट ऑप्शन इज ऑल अबाउट डिसएडवांटेजेस. कंप्लीट और इनकम्प्लीट को हम बाद में एग्जाम्पल के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस हमने कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हेडिंग्स को ईजिली सॉल्व करना है. फर्स्ट इज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. हमने इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि कोई भी सिली एरर के कारण हमारा बैंड डिडक्ट ना हो. पैराग्राफ को हमने क्विकली पढ़ना है एंड पॉइंट्स को माइंड में फिट करना है टू टेक आउट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. हमने जस्ट निकालना है मीन्स समरी. थर्ड पॉइंट इज हमने हर वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी बिकॉज इससे टाइम वेस्ट होगा. पैरा को पढ़ने के बाद अपने माइंड में एक समरी बनानी है एंड देन यू नीड टू गो टू द ऑप्शंस. व्हेन यू कम टू द ऑप्शन, अप्लाई द एलिमिनेशन टेक्निक. मीन्स जो आपको लगता है कि हेडिंग गलत है उसको एक्सक्लूड करना है, पर वो करने से पहले एक बार हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट हेडिंग को पढ़ लेते हैं. अक्सर स्टूडेंट्स मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडियाज़ के बीच में कंफ्यूज रहते हैं एंड इनकरेक्ट हेडिंग मार्क करके अपने बैंड्स को लूज कर लेते हैं. टू सॉल्व दिस इशू वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट हेडिंग. कंप्लीट हेडिंग वो है जिसमें पैरा का मेन आइडिया कन्वे हो. मीन्स पैरा के ऑलमोस्ट पॉइंट्स उस हेडिंग में कवर होते हैं. पर जो इनकम्प्लीट हेडिंग है उसमें अक्सर सपोर्टिंग आइडिया की बात की होती है. सम और पार्ट इंफॉर्मेशन ऑफ पैरा इज मिसिंग इन दैट हेडिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. So students, as you can see on the slide, there is a paragraph and on the other sides there are some options. So firstly so now we will make a road map. फर्स्ट लाइन में हमने ये पढ़ा कि हिप्नोसिस का फर्स्ट यूज़ किसने और कब किया. देन नेक्स्ट लाइन में हमने पढ़ा कि डिफ्रेंसिएशन क्या है बिटवीन स्लीप एंड हिप्नोसिस. एंड एट लास्ट हिप्नोसिस का यूज़ दो लोगों ने कैसे अपनी रिस्पेक्टिव मेडिकल फील्ड्स में किया. सो यही मेन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी करेक्ट हेडिंग अब हम फाइंड आउट करेंगे. लेट्स रीड द ऑप्शंस. फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ हिप्नोसिस. मीन्स यहाँ पर हिप्नोसिस के बर्थ के बारे में बात हो रही है बट हमने तो यूज़ के बारे में पढ़ा था. सो दिस ऑप्शन इज कॉन्ट्राडिक्टरी क्योंकि इसमें यूज़ के बारे में बताया है, बर्थ के बारे में नहीं. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड हिप्नोसिस. अब जो ये है दिस इज वन ऑफ द पॉइंट बट it does not cover other points as it is not the main idea.
So it's incomplete heading as it fails to convey the whole meaning of the paragraph. Third is hypnosis, a psychological response. But हमने पढ़ा physiological के बारे में. So this is again contradictory. Now if you see, we are left with only two options which are almost similar. एक ही difference है, that is of medical word only. So हमने जो context पढ़ा, it was all about use of hypnotism. And example है वो भी medical field से related है. So the correct answer is fifth option, that is early medical experiments with hypnotism. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको हेडिंग कैसे सॉल्व करनी है. इन केस इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स और बाय ड्रॉपिंग अ मैसेज ऑन email ID. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.